मैम पीएफए ने कंप्लेंट फाइल की है। जी, पीएफए ने चाप लगा करके। कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार ये पीएफएम वाले हैं जी। पीएफए क्या है, इसको इन्होंने किया है जी। चौराहे पे गर्दन कटाने के लिए त्याग में बात बोलनी चाहिए। मैंने कहा मैं हर जन्म में इसका पिता बनना चाहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता। मैं निधि पाल। सिस्टम जो कभी हैंग नहीं होता है वो हैंग हो गया। हम बात करेंगे एलविश यादव की, जिनकी खबरें अभी भी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कुछ दिनों पहले भी उनका वीडियो एक वायरल था जिसमें वो मारपीट करते नजर आ रहे थे। वहां पर एक फेमस यूट्यूबर थे, मैक्सटर नाम था उनका, उनके साथ मारपीट करते आ रहे थे और उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और जब उनसे पूछताछ की गई, जब उनके लिए ऐसा सवाल किए गए, तो उन्होंने बोला कि वो उन्हें उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तब उन्होंने ऐसा किया और उस दौरान उन्होंने मैक्सटर ने जानबूझकर वहां पर कैमरे सेट किए थे ताकि वो घटना है वो रिकॉर्ड हो सके, और ये पूरा एक षड्यंत्र था। पर आपको बता दें, ऐसे तमाम वीडियोस उनके वायरल होते रहते हैं, कभी सांपों के साथ, कभी कुछ, तो कंट्रोवर्सी उनके साथ होती रहती है। यूट्यूबर्स बिग बॉस ओटीटी के विनर भी हैं। अब उन पर पहले 2023 9 नवंबर को आरोप लगा था जहरीले सांपों का सप्लाई करने का, रेप पार्टी में उसका इस्तेमाल करने का, उनके साथ वीडियो बनाने का। उस आरोप को पहले वहां पे दबा दिया गया था। आपको बता दें, ये जो शिकायत की गई थी पीपल फॉर एनिमल, एक एनजीओ है, ये मेनका गांधी का एनजीओ है, जिन्होंने उन पर एफआईआर की थी। मैम पीएफए ने कंप्लेंट फाइल की है। जी, पीएफए ने चाप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा। ये जो बंदा है, इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है। अब इस एफआईआर पर दोबारा कार्रवाई की गई तो नोएडा पुलिस सख्ती पे आई और उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई। एक ऑडियो जो है बरामद हुआ है, उस ऑडियो में इनका नाम लिया गया था। तो उस बेस पर, उस आधार पर उन पर सवाल किए गए। जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने जुर्म जो है ना कबूल लिया है। अब वो 14 दिनों की हिरासत में है और ग्रेटर नोएडा के एक बैरक में क्वारंटीन किए गए हैं। और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया है, वो जमीन पर सोए हैं और पूरी तरह सोए नहीं और बेचैन दिखाई दिए। बेचैनी का हाल ये है। अब बता दें उनपे कौन सा एक्ट लगा है एनडीपीएस। ये 1985 का एक्ट। इसके तहत आप अगर जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक आप गांजा, चरस, इन चीज़ों का अगर उत्पादन कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये एक्ट लगता है। और इस एक्ट के अंदर आपको 20 साल तक की सजा हो सकती है। और इसी के साथ एक और एक्ट जिसमें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम भी लगता है, जिसमें 7 साल की सजा हो सकती है। अब इन सारे जो एक्ट हैं उनमें धाराएं भी जुड़ी हुई हैं, तो इस के जरिए वो इस आधार पर 14 दिनों की हिरासत में है। और आपको बता दें 2023 9 नवंबर की जब वो रेप पार्टी में आरोप लगा था, तो उस आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 9 सांपों का जो है ना को बरामद किया गया था, और उसमें 20 ml जहर भी बरामद था। उन 5 को जब उस टाइम गिरफ्तार होकर पूछताछ की गई थी, आज वो जमानत पर हैं
और ये हमारे एलविश यादव जो हैं, इनका सिस्टम जो बहुत चलता था, अभी हैंग हुआ है, वो अभी जेल में हैं और वो ग्रेटर नोएडा की एक जेल में क्वारंटीन किए गए हैं। पूरा सिस्टम अब चलेगा या नहीं चलेगा या हैंग होता रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कार्रवाई होगी और क्या नतीजे निकलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रवार्ता। मैं निधि पाल, नमस्कार।